जमीन कब्जे में सालासर टेक्नोलॉजी इंजीनियर के कब्जे में है और राजकुमार सन ऑफ कृपाल जो खेड़े गांव के हैं राजपूत, और उन्होंने मेरी ज़मीन पर कब्जा करवाया है। गृह मंत्री से पास रिक्वेस्ट करना आया हूँ और योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट करना आया हूँ, मेरी ज़मीन वापस मुझे दिलवाई जाए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। अक्सर ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो ज़िले होते हैं उनमें शासन व्यवस्था होती है। योगी सरकार दावे ठोकती है कि किस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर एक तरह से कानून का राज चल रहा है, पर जब ऐसा हो रहा है तो उत्तर प्रदेश छोड़ दिल्ली लोग क्यों पहुंच जाते हैं। अक्सर हम जंतर मंतर पर देखते हैं कि बड़ी बड़ी भीड़ आती है, भीड़ के साथ में अनगिनत नारे होते हैं और उन नारों की भीड़ में ज्ञापन दब जाता है, पर शोर ही शोर और पब्लिक ही पब्लिक दिखाई देती है। पर ऐसा नहीं, वो लोग भी आते हैं जो दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं और इक्का दुक्का की गिनती में होते हैं। ना उनके पास नारे होते हैं, न किसी बड़ी पार्टी का बैनर होता है। बात होती है सिर्फ अपने मुद्दे की और अपनी ज़रूरतों की। किसी तरह से भी चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिल जाए और आ जाते हैं ज्ञापन देने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट तक को जगाने के लिए 2-4 लोग इकट्ठा होकर। मैं बात करना चाहूँगा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ओमी है जी। जी ओमी जी क्यों आए हैं जंतर मंतर? मेरी ज़मीन सालासर टेक्नोलॉजी इंजीनियर ने दबा रखी है, उस पर 4 दीवारी कर ली। कब से दबा रखी? मुझे 3-4 साल हो गई। 2000 राज है, शासन का राज बताया जाता है यूपी के अंदर। किस किस को बताया आपने कि आपकी ज़मीन दबा ली गई है? मैंने डीएम को बताया, एसडीएम को बताया, कानूनगो को बताया, पटवारी को बताया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उसका कागज़ भी दिए, एप्लीकेशन बना के दी, मुख्यमंत्री के पास भी एप्लीकेशन दी, लेकिन कोई भी आज तक जवाब नहीं मिला। ज़मीन है कितनी? ज़मीन मेरी 100 गज है। 100 गज ज़मीन? 100 गज ज़मीन है। अच्छा, तो मतलब प्रशासन जो है, डीएम का नाम ले रहे हो आप, सारे अधिकारियों का नाम ले रहे हो, सबको चिट्ठी बता रहे हो कि दे चुके हैं, नहीं चिट्ठी दे चुके हो सबको? हाँ, चिट्ठी दे चुका हूँ सबको। तो जवाब क्या देते हैं वो लोग? जवाब कुछ नहीं देते, कह देते तुम्हारा निरस्त कर दिया है, तुम्हारा केस फाइल हो गया। ये देखो। फाइनल क्या मतलब? नुका तुम्हारा कब्जा तुमको मिल गया? नुका तुम्हारा कब्जा तुम्हें मिल गया है, ये कागज दे निकालवाया मेरे से। और सच्चाई क्या है? सच्चाई है, कब्जा किया नहीं है, 4 दीवारी कर रखी है, उसमें मेरी ज़मीन है और कहते हैं तुम्हारी ज़मीन नहीं है इसमें, जबकि मेरी ज़मीन है। किसने है? सालासर टेक्नोलॉजी इंजीनियर वाले ने करी है और ये राजकुमार सन ऑफ कृपाल ने करवाई है। एक बार दोबारा वो बताइए। ज़मीन कब्जे में सालासर टेक्नोलॉजी इंजीनियर के कब्जे में है और राजकुमार सन ऑफ कृपाल जो खेड़े गांव के हैं राजपूत, और उन्होंने मेरी ज़मीन पर कब्जा करवाया है। कृपाल कौन है? ये राजकुमार आदमी है, उसके बाप का नाम कृपाल है, राजपूत हैं ये तो होना, वो ये दबंग राजपूत होना यानी कि कोई दबंग थोड़ा ना होता है। तो ये कहते हैं कि अपनी ज़मीन जो आपकी बाकी बची है 5 बीघे, इसका बैनामा कर दो, हम तुम्हारी 100 गज ज़मीन कंपनी का पैसा दिलवा देंगे। तो मैं ज़मीन नहीं बेचना चाहता, मैं नहीं बेचूँ। विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, आपने इनमें से किसी से कहा? देखो जी, किसी ने नहीं सुनी। मैं विधायक के पास को गया लेकिन मेरी सुनी नहीं। मैं धर्मेश के पास भी गया लेकिन धर्मेश ने कोई जवाब नहीं दिया। कह दिया मेरा नाम ले देना और तुम्हें पैसे दे देगा, लेकिन ना मुझे पैसे दिए ना मेरी ज़मीन वापस हुई। सुन रहे हैं आप लोग? अच्छा, जब ज़मीन का मसला आता है तो यूनियन का भी नाम आ जाता है, किसानों का मामला आ जाता है। इसमें खेती होती ज़मीन में? जो मेरी खेती होती थी। यूनियन को शिकायत की आपने? नहीं की? नहीं, मैं किसान यूनियन के पास नहीं गया जी। जाना चाहिए था आपको? हाँ, जाना चाहिए था, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ इतनी बात। यहाँ जंतर मंतर की किसने कहा आपको कि यहाँ आप आइए, और किसको जगाने आए हैं यहाँ पर, किसको बताने आए हैं? मैं मंत्री साहब से, गृह मंत्री से पास रिक्वेस्ट करना आया हूँ और योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट करना आया हूँ, मेरी ज़मीन वापस मुझे दिलवाई जाए। के पास जाने के लिए तो आपको लखनऊ जाना चाहिए था। न, मैं तो मंत्री के पास आया हूँ, जो हमारे मंत्री हैं ये मंत्री मिश्रा जी के। मंत्री जी, उनसे कहने के लिए आया हूँ मेरी ज़मीन वापस मुझे दिलवाई जा। तो क्या मतलब कानूनी जो एक तरह से कहा जाता है कि सुरक्षा की भी जरूरत होती है, तो क्या गृह मंत्री को पास तो खास करके जब जाया जाता है, जब आपको कोई परेशान कर रहा है, तो क्या आपको कोई हमले भी हुए? क्या हमले भी मुझे ज़बरदस्ती करते हैं, बोले ज़मीन तुम्हारी नहीं है, हम मारेंगे पीटेंगे, तुम यहाँ से भगा देंगे। तो मैं इसलिए यहाँ आया हूँ, तो मेरी ज़मीन दिलवा दो। पुलिस में की आपने? पुलिस वाले भी कोई नहीं सुन रहे गुजरा जी। शिकायत की आपने? सुबह मैंने पुलिस वालों के पास भी गया, बोले आप मंगल दिवस में जाइए, मंगल दिवस में तुम्हारा समाधान हो जाएगा। लेकिन मैं मंगल दिवस भी गया, लेकिन मेरा कोई समाधान नहीं हुआ। आप कितने लोग यहाँ आए हैं? मैं तो अकेला आया हूँ जी अपने सुनने के लिए।
कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ झमेला नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं जी, कोई पॉलिटिक्स नहीं। नहीं कोई पॉलिटिक्स नहीं है जी। ये है सच्चाई। अक्सर ऐसा ही होता है कि एक नारे को लेकर, एक नारे लगाने के लिए बहुत सारी बड़ी भीड़ लेकर आते हैं, पर ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने हक अधिकार के लिए जंतर मंतर अमित शाह से मिलने के लिए विश्वास करते हुए कि भाई किसी तरह से भी यहाँ इंसाफ मिल जाएगा। अब देखना ये होता है कि भाई इनकी सुनवाई आगे कहाँ तक होती है। जिस तरह से कंपनी का नाम सामने आ रहा है और उन दबंगों का नाम भी बताया जा रहा है कि जो दबंग किस्म के लोग हैं, इनकी जमीन 100 यानी कि 100 गज बता रहे हैं आप, 100 बीघे, 100 गज, 100 गज, 100 गज जमीन है, 100 गज है मेरी जमीन जी, जो मेरे 100 गज। हाँ जो मेरा हिस्सा है, मेरा 100 गज हिस्सा है। 100 गज जमीन इनकी दाब रखी है और उसकी फरियाद लेकर ये दिल्ली जंतर मंतर पहुंचे हैं। और ये क्यों आए हैं आपके साथ में? ये तो अपने कंपनी का कोई लेन देन है, इनका सालासर टेक्नोलॉजी इंजीनियर कंपनी से उनका कोई लेन देन है, ये उस बारे में आए हैं। और मुझे आखिर में मालूम करनी थी आपसे कि लोकल की भी मीडिया होती है, उसमें अपने प्रिंट में वगैरह में छपवाया, वहाँ पे नहीं छपवाया? नहीं साहब मैंने कहीं नहीं छुपाया जी, दिया ही नहीं किसी को? नहीं मैंने संपर्क नहीं किया किसी ने? नहीं किसी से संपर्क नहीं किया जी मैंने। चलिए, ये भी इनको वहाँ करना चाहिए था कि कम से कम आला अधिकारियों को वहाँ मालूम हो जाता मीडिया के माध्यम से कि भाई हाँ इलाके में कुछ हुआ है, 100 गज जमीन का मसला है, कोई कंपनी और कोई दबंग लोग बताए जा रहे हैं, जिस तरह से इनका कहना है। और यहाँ तक ये पहुँच चुके हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीद लेके आए हैं। अब देखना यह है कि शासन और प्रशासन और साथ में सरकार, अब केंद्र सरकार तक बात आई है तो सरकार कितना जागती है और इनको कैसे इंसाफ मिलता है और इनका अधिकार इन तक और इनके बच्चों तक कैसे पहुंचता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।